छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, देखो तो निर्माण के दिन से छत्तीसगढ़ पंचायती राज का गठन या पंचायती राज अधिनियम प्रारंभ होता है 1 नवंबर सन 2000 से। तो अपने राज्य निर्माण के प्रथम दिन से, देखिए राज्य निर्माण के प्रथम दिन से पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है। लागू कब हो रहा है, लेकिन इधर देखिए 1 नवंबर सन 2000 से लागू हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ अपने राज्य निर्माण के दिन से, जिस दिन हमारा राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000, उस दिन से छत्तीसगढ़ में क्या चालू है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इसी के जगह आप पढ़े थे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। तो जहां जहां मध्य प्रदेश था, हमने इसको किससे लिया, मध्य प्रदेश से। हाँ, क्योंकि अपन किसका हिस्सा थे, मध्य प्रदेश का। तो जहां जहां मध्य प्रदेश था वहां वहां क्या कर दिया गया, छत्तीसगढ़। तो इसीलिए बोला गया छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 93 लागू है। बोलने का मतलब विधि, लॉ। इसी को बोला जाता है विधियों के अनुकूलतम आदेश से लागू किया गया। परंतु विधानसभा से इसे पारित नहीं कराया गया था, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर, जो इसी को बोला जाता है विधियों का अनुकूलतम आदेश। एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर, विधियों का अनुकूलतम आदेश लागू किया गया। लेकिन विधियों के अनुकूलतम आदेश को लागू किया गया, इसको किसी भी विधानसभा से पारित नहीं कराया गया। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा ने इसको पारित किया था, याद आया। दिसंबर में विधानसभा से, जनवरी में राज्यपाल का सिग्नेचर, याद आया 94 में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया गया, केवल क्या किया गया, विधियों का अनुकूलतम आदेश, इसी को बोलते हैं एक्ट इन लॉ। क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर। तो जो जैसा आदेश, जैसा कानून मध्य प्रदेश का था, एज इट इज अनुकूलतम आदेश, उसी के अनुकूल हमारा भी पंचायती राज अधिनियम होगा। यही क्या कहलाया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ये विधियों का अनुकूलतम आदेश, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना है, एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर, एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर, विधियों का अनुकूलतम आदेश। अब इससे दो चीजें क्वेश्चन बन के आता है, देखिए आगे बताऊंगा उसके बारे में। पहले इधर देखो, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था, इसके क्रमांक 1 सन 1994 से छत्तीसगढ़ में यथावत सेम टू सेम इसे ही क्या कर दिया गया, लागू करने के लिए विधियों का अनुकूलतम आदेश बना 7 जून को, और ये बना कितने जून को, और लागू होता है 18 जून को। ये दोनों डेट अच्छे से याद रखना है। अनुकूलतम आदेश बना कब, 7 जून 2001। लेकिन इस अनुकूलतम कानून या अनुकूलतम आदेश को पारित कब किया गया या लागू कब किया गया, ये दोनों डेट याद रखना है। 18 जून, 7 जून को विधियों का अनुकूलतम आदेश बना, 18 जून को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर, विधियों का अनुकूलतम आदेश। अब देखो क्या, ध्यान से मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि जैसा आदेश, जो जो नियम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का था, सेम टू सेम फोटो कॉपी, सेम नियम। मध्य प्रदेश को हटाइए, अब वहां पर लिखे छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 ये जो बना, इसके लिए अपने को विधियों का अनुकूलतम आदेश बनाना पड़ा। तो बना कब, 7 जून 2001। ठीक, लागू कब हुआ,
18 जून 2001। क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम किस दिन से लागू है? 1 नवंबर से। कब से लागू है? इसके लिए विधियों का अनुकूलतम आदेश कब बनाया गया? 7 जून 2001। और विधियों के अनुकूलतम आदेश को कब लागू किया गया? 18 जून 2001। ये थोड़ा सा देख लेते हैं विधियों का अनुकूलतम आदेश होता क्या है। एक्ट ऑन लॉ, ठीक है, एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर, ये होता क्या चीज है? आदेश। ये क्या होता है तो देखिए, इसको देख एक एक लाइन लिखना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज को अपने राजपत्र में, राजपत्र का क्रमांक भी लिखना है 134, ठीक है, राजपत्र क्रमांक 134, 18 जून 2001 को लागू किया गया। इसमें यह पद प्रावधान किया गया कि मध्य प्रदेश पंचायती राज, ध्यान से देखना एक एक चीज, मध्य प्रदेश पंचायती राज 30 मतलब 30 अक्टूबर सन 2000 तक, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में 30 अक्टूबर सन 2000 तक जितने भी अमेंडमेंट या संशोधन हुए हैं एज इट इज छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में उसको क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। लेकिन डेट भी याद रखना, 30 जून सन 2000 तक, 30 जून सन 2000 तक जितना भी, ध्यान से देखना है डेट, सॉरी 30 अक्टूबर, बेटा जून बोल दे रहा हूँ, 30 अक्टूबर सन 2000 तक, क्योंकि 1 नवंबर को क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। और हमारे यहाँ कौन सा पंचायती राज चालू हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। तो 30 अक्टूबर सन 2000 तक जितने भी संशोधन, जितने भी अमेंडमेंट एक्ट मध्य प्रदेश में हुए उसको एज इट इज अपना लिया गया। यही क्या कहलाए? अपनाना, अनुकूल, उसके अनुकूल अपन है। जैसे तुम लड़की देखने जाते हो, ठीक है, तो तुम लोग सोचते हो कि तुम लड़की देखने जा रहे हो, लड़की वाले पूरा देखेंगे, का करते, कब तक कमाते, कैसे करते, खाते पीते, सब चीज। अब जब देख लेंगे तुम उसके अनुकूल हो तब आदेश पारित करेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन लागू कब से होगा? शादी के दिन से, है ना। पारित होना अलग, देखो अनुकूलतम आदेश बनना 7 जून को, पारित कब हुआ? 18 जून को, ठीक। जहां जहां मध्य प्रदेश शब्द था, जहां जहां पर क्या था? मध्य प्रदेश शब्द था, उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ शब्द लिख दिया गया। जहां जहां मध्य प्रदेश लिखा था वहां वहां क्या लिख दिया गया? छत्तीसगढ़। और क्या बन गया इस तरह? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो क्वेश्चन देखो 3 प्रकार से पूछेगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब? छत्तीसगढ़ के गठन के पहले दिन से यहाँ पर क्या प्रारंभ है? मतलब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब से प्रारंभ हुआ हमारे यहाँ? या तो ये जब तक इसको अनुकूलतम आदेश, एक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर, ये नहीं देखोगे तब तक 7 जून और 18 जून में नहीं जाओगे। बात समझ में आई? अनुकूलतम आदेश जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, आप 7 जून और 18 जून नहीं जाओगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब से चालू हुआ? 1 नवंबर 2000 से। क्यों? क्योंकि अपन इसी दिन छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। इसके लिए क्या किया गया? तो मध्य अनुकूलतम आदेश पारित बनाया गया। अनुकूलतम आदेश किसके अनुकूल जाना अपने को? मध्य प्रदेश के। तो 30 अक्टूबर, डेट ध्यान से, क्योंकि अक्टूबर 31 का होता है, वहां ऑप्शन में रहेगा। 30 अक्टूबर सन 2000 तक जितना भी संशोधन हुआ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, जो भी अमेंडमेंट आया, जितना भी संशोधन हुआ एज इट इज उसको क्या किया गया? अपना लिया गया। यही कहलाया विधियों का अनुकूलतम आदेश। बनना अलग है, लागू होना अलग, डेट अलग है बस। मतलब राजपत्र में जिस दिन प्रकाशित हो जाएगा, स्टेट गेजेट में जब आ जाएगा, राजपत्र में प्रकाशित होगा, वो डेट है 18 जून। वही क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को राजपत्र में अनुकूलतम का आदेश कब, किस तारीख को पारित हुआ?
या किस तारीख को क्या राजपत्र में प्रकाशित हुआ? 18 जून सन 2001 को। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी, ये देखिए डेट पूछ रहा था, 18 जून सन 2001। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू कब होता है? 18 जून सन 2000। इसके लिए देखो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या छत्तीसगढ़ के विधानसभा से इसको पारित कराया गया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन आया हुआ है, क्या छत्तीसगढ़ के लेजिस्लेटिव से, विधानसभा से इसको पारित कराया गया था? तो याद रखना बिल्कुल भी नहीं। केवल क्या किया गया था, इसका राजपत्र में क्या किया गया था, इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, केवल और केवल क्या याद रखोगे, पब्लिश्ड इन गैजेट, स्टेट गैजेट, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया। और क्या लागू कर दिया गया? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। कैसे लागू हुआ, लागू करने की व्यवस्था समझ में आई। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम राज्य निर्माण के दिन से प्रारंभ है, लेकिन इसके लिए अब याद रखना है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की जगह जैसा जैसा मध्य प्रदेश था वहां वहां क्या कर दिया गया, छत्तीसगढ़ लिख दिया गया और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 बना दिया गया। इसके लिए विधियों के अनुकूलतम आदेश बनाया गया 7 जून 2001 को और विधियों का अनुकूलतम आदेश लागू किया गया 18 जून 2001 को। इसमें अनुकूलतम आदेश जैसा कि 30 अक्टूबर सन 2000 तक, 30 अक्टूबर की रात सन 2012 बजे तक जितना भी संशोधन हुआ था मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, एज ए टीज हमने उसको मान लिया। इसीलिए क्योंकि मानना पड़ेगा, क्योंकि अपन उसके लिए अलग से कानून नहीं बना रहे हैं। जो जो मध्य प्रदेश, जहां जहां मध्य प्रदेश था बस वहां अपन क्या चेंज कर रहे हैं। तो जितना संशोधन हुआ था उसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक, चले आगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रमुख प्रावधान। प्रोविजन ऑफ 1993 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, इसके 93 में कुछ प्रमुख निम्नलिखित प्रावधान थे। ठीक है, कुछ प्रमुख प्रावधान मतलब प्रोविजंस, प्रावधान मीन्स प्रोविजन। जैसे कितने अध्याय हैं, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 15 अध्याय हैं। दोनों में क्वेश्चन आया है, एसीएफ में भी आ चुका है और आपके एसीएफ 2000 अभी 21 में हुआ था क्या एसीएफ का एग्जाम, उस दोनों में आ चुका है। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर। कितने अध्याय हैं? 15। कितनी अनुसूचियां, शेड्यूल्स? 4 अनुसूची है। और कितने सेक्शन, धारा? 132। 15 4 132, ऐसी का ऐसी याद होना चाहिए। हाउ मेनी चैप्टर्स, अध्याय कितने हैं? 15। अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितने हैं? 4। और धाराएं, ठीक है, धारा कितनी है? 132 सेक्शंस, 132 धाराएं। पहले तो ये पूछेगा सीधा खड़ा खड़ा सवाल, ऑप्शन दिया रहेगा 15, 2, 132, 15, 4, 130। यहाँ पर खेल खेलेगा, किसी भी अंक के साथ खेल खेल लेगा। आपको स्पष्ट होना चाहिए 15 4 132, 15 4 132, 15 अध्याय हैं, 4 अनुसूचियां हैं और 132 क्या है? धाराएं, सेक्शंस। धारा बेटा, इन्हीं धाराओं को छोड़ा गए। पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना है, ये समितना लिखा है, स्थापना होती है किस नियम के तहत? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, 1990। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा था व्यापम में, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने से पहले यहां पर जो स्थायी परमानेंट जो वर्कर थे, कर्मचारी थे, इसके संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया गया। कर्मचारी बेचारा छत्तीसगढ़ में जाए कि मध्य प्रदेश में जाए, आपने पंचायत छत्तीसगढ़ का निर्माण कर दिया और बीच में फिर जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम तो मध्य प्रदेश का चल, अब छत्तीसगढ़ के लिए तो जो कर्मचारी है उसके साथ क्या होगा, तो उसका जो बातें ध्यान से सुनना है, वेतन, भत्ता, पेंशन, रिटायरमेंट का जो प्रोसेस मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का सेम टू सेम एज इट इज, यही क्या कहलाया, विधियों का अनुकूलतम आदेश, उनके साथ भी वही सेम चीज क्या रहेगा, लागू रहेगा। सेम चीज क्या रहेगा, लागू रहेगा, ये ध्यान देना। ठीक, ये देख, क्या इसको विधानसभा में, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में पारित कराया गया था क्या, नहीं, केवल राजपत्र में, गैजेट में, स्टेट गैजेट में क्या कर दिया गया, नोटिफाइड, अधिसूचना जारी कर दी। तो अच्छे से याद रखना, विधानसभा में इसको अलग से पारित नहीं कराया गया है। ठीक, देखिए अब इसका डिटेल में जाते हैं बेटा, हर कोई इसको नहीं स्किप कर देगा, हर कोई नहीं पढ़ाएगा इसको। ठीक है, अध्याय 15 अध्याय, लेकिन इस अध्याय से डायरेक्ट सवाल आते हैं और मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूं, अगर एडीओ का एग्जाम हुआ तो 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसके धारा से, इतने में से 2 क्वेश्चन आएगा, इतने से ही, इतने 2 क्वेश्चन यहीं पे बता दे रहा हूं, दो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं, हेडिंग डालिए, इधर देखो, खास खास को ही बताऊंगा 15 अध्यायों में। ये देखो, पहला स्टार्टिंग ये है प्रारंभ की, छोड़ दो, अपने काम का है चैप्टर नंबर 2, अपने काम का क्या है, चैप्टर नंबर 2, क्या है चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 का नाम क्या है बाबू रे, अध्याय 2, चैप्टर 2, ग्राम सभा, हेडिंग डालना है ग्राम सभा, 3 से लेके 7, मतलब इसमें आएगा 3, 4, 5, 6 और 7, ये धारा, तीन चार पांच भी लिखना है आपको, 5, 6 और 7, ये ऐसी का ऐसी याद होना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7। धारा 3, ग्राम के संबंध में अधिसूचना, क्या ग्राम होगा क्या नहीं होगा, इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, तो याद रखना है राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। अभी आगे इसका डिटेल पढ़ने है, आपको केवल ये याद रखना है धारा 3 में क्या बताया गया है, तो ग्राम के संबंध में अधिसूचना का अधिकार। ठीक है, ग्राम के संबंध में अधिसूचना। धारा 4 में क्या बताया गया है, किसी भी गांव की मतदाता सूची, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, धारा 4 में क्या बताया गया है, उस गांव की, हर गांव का एक मतदाता सूची होगा, हर एक गांव का क्या होगा, हाँ, इलेक्शन रोल, मतदाता सूची। लिखिए 5 नहीं है यहां पर, धारा 5, ग्राम सभा में आरक्षण, रिजर्वेशन इन ग्राम सभा। देखो, एक 2 वर्ड बता रहा हूं, एक है सम्मिलन, और एक है सम्मेलन। सम्मिलन मतलब होता है बैठक,
क्या होता है? बैठक। और सम्मेलन का मतलब अधिवेशन। जैसे कांग्रेस का 20वां सम्मेलन, 25वां सम्मेलन, अधिवेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? अधिवेशन। कॉन्फ्रेंस, इंग्लिश में क्या वर्ड होगा इसके लिए? कॉन्फ्रेंस। उसके लिए होगा मीटिंग, उसके लिए क्या होगा? मीटिंग। ठीक। तो मैं पांचवा, धारा 5 क्या बताया? आरक्षण। कहां पर आरक्षण? ग्राम सभा में। देखो बहुत सारे आरक्षण पढ़ने आपको, इसमें ग्राम सभा में भी आरक्षण। ठीक है। ग्राम सभा का सम्मेलन, बैठक। ग्राम सभा का सम्मेलन, छठवां धारा। सातवां धारा, ग्राम सभा के वर्क, कार्य, शक्तियां, पावर्स एवं ईयरली समिट, वार्षिक सम्मेलन। ये सब है सम्मेलन। आप भले लिख रहे हो सम्मेलन, है क्या सब ये? बैठक। धारा 4, परिधारा 3 क्या है? अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाएगी? राज्यपाल। 4 में मतदाता सूची, कौन कौन उसके मतदाता सूची में होगा? 5वां आरक्षण, ग्राम सभा में आरक्षण। 6वां ग्राम सभा में सम्मेलन। और 7वां ग्राम सभा के कार्य, शक्तियां एवं, अब आगे अपन जब इसका, इसी का तो डिटेल पढ़ना है। ग्राम क्या है, ग्राम की मतदाता सूची में कौन कौन शामिल होता है, इसके सम्मेलन में कितने कोरम कैसा होगा, कितने लोगों को बैठना पड़ेगा, गणपूर्ति क्या होती है, फलाना क्या होता है, कौन अध्यक्षता करेगा, कैसे बुलाएंगे, 7 दिन पहले पोंगा ओंगा बजा के गाँव बताया जाएगा, डोंडी पिटवाया जाएगा। यही सब तो प्रोसेस को आगे देखना है। उसके बाद जब बैठक बैठ गई है तो वो क्या करेगा, क्या करना है, अपनी पावर, उनकी शक्तियां क्या है। एक बार साल में बैठेंगे, उसको वार्षिक सम्मेलन बोलेंगे। कितने सम्मेलन होने जरूरी है, कब कब होने जरूरी है, ये सब चीज जानना है ग्राम सभा के बारे में। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद दूसरा है पंचायतों की स्थापना। पंचायतों की स्थापना, अध्याय नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। पंचायतों की स्थापना, इसी में आपको बताया था गठन, आर्टिकल 243 बी गठन, याद आ रहा है? गठन, पंचायतों का गठन। धारा 9, पंचायतों की अवधि। 8 के बाद सीधा कहां आ जाओगे? 9। इसके बाद सीधा याद रखना है 12, धारा नंबर 12। जो बोल रहा हूं उत्तर ही, 3 अभी याद नहीं होगा आपको, मैं साफ बता रहा हूं। लेकिन जिस दिन पंचायती राज पंचायत में पढ़ा के खत्म कर लूंगा, वापस इस पेज पर आना। जिस दिन मैं पढ़ा के खत्म करूंगा ना, वापस इस पेज पे आना और एक एक धारा याद हो जाएगा। अभी कोशिश करोगे तो पढ़ना जरूर, याद करने का कोशिश नहीं करना। ठीक है, याद करने का कोशिश नहीं करना, बाद में याद करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अभी नहीं पढ़ना है इसको, बस 1-2 बार ऐसे ही देखते चलना है, देखते चलना है। पंचायतों की अवधि हो गया। 8 और 9 के बाद सीधा आना है ग्राम पंचायतों का वार्ड। हर एक पंचायत अलग अलग किसमें बटा होगा? वार्डों में। और हर वार्ड में एक क्या होगा? पंच। आपको नहीं जानना उधर, आप लिखिए ग्राम पंचायत किसमें बटा होगा? वार्डों में। ग्राम पंचायत किसमें बटा होगा? वार्ड में। हर एक ग्राम पंचायत अनेक वार्ड में बटे होते हैं। ठीक है। मिनिमम 10, मैक्सिमम अभी बताऊंगा, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20, मिनिमम 10, मैक्सिमम 30, ऐसे करके इनका संख्या, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का मिनिमम हर एक ग्राम पंचायत में कितना वार्ड होगा? 10। कितना वार्ड होगा? 10। ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन। धारा कौन से धारा में बताया गया है? 12।
इसके बाद सीधा आ जाइए आप 21, 21, ये क्वेश्चन आएगा। सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके अपोजिट सरपंच और उप सरपंच, डिप्टी सरपंच, सरपंच एंड डिप्टी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। आर्टिकल 21, 21 में 7 जोड़ कितना होगा? 28। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, वहीं पर लिख +7, 21 7 हो गया 28। जनपद पंचायत में कौन होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ क्या लाना? अविश्वास प्रस्ताव। 28 में जोड़ 7 कितना आएगा? 28 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 35। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तीनों याद हो गया? 21, 28, 35। 21, 28 और 35। 21 21, ध्यान से देखो, सरपंच और उप सरपंच, डिप्टी सरपंच, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। 28 जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 28 7 35 जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अब 21 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को, आर्टिकल 21 में क्या था? सरपंच और उप सरपंच, इस पर अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन 21 का क, 21 जिसमें जिसमें क ख ग पढ़ाया हो, अगर पढ़ा रहा हूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही समझ लेना। एक तो 132 जो धारा है, इस धारा में भी अपने को 30 32 जानना है। अगर उस 30 32 में भी मैं अगर क ख ग घ बता रहा हूं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21 का क, ठीक है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, पदाधिकारी कौन भैया? पंच, सरपंच, उप सरपंच, पदाधिकारी। इनको वापस बुलाया जाना, रिकॉल, रिकॉल, वापस बुलाया जाना। गलती कर दिए थे भाई, भेज के तेरे को आजा, इनको वापस बुलाना मतलब पद से हटाने का एक प्रक्रिया है, क्या बोलते हैं उसको? रिकॉल। भेजे थे, चुन कर क्या किए थे? भेजे थे, अब रिकॉल कर रहे, आजा भाई, बस प्राण निकल गए तो उससे, आजा। बात समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना, रिकॉल ऑफ द पंचायत पदाधिकारी, ठीक है। जो भी इसके पोस्ट पे हैं उनको क्या करना? वापस बुलाना। क्लियर हुआ? 3 से 7 ग्राम सभा में खत्म। 8 और 9, 8 में गठन, 9 में कार्यकाल, 9 में क्या है? अवधि, पंचायतों की अवधि। हर एक पंचायत पहले सम्मेलन से लेकर, हर हर एक ग्राम पंचायत पहले सम्मेलन से लेकर, ठीक है। महाराज रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है। हाँ बैठ, 5-10 मिनट बैठ। तो इसकी अवधि याद रखना है क्या? हाँ, पहले सम्मेलन से 5 वर्ष। 5 वर्ष पूरा नहीं होता है, इसको कभी अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया जाता है तो बहुमत तक में नहीं रहेगा। क्या रहेगा? बहुमत तक। कभी रिकॉल कर लिए, अभी तो और बहुत सारा है, निलंबन, निलंबन बहुत सारा है। ये हो गया, इतने में कोई दिक्कत? आगे चलिए, देखो इसी में आपको यहाँ पर एक और बताया था, 21 के बाद 28 बताया था कि नहीं बताया था? 28 के बाद 35 बताया हूँ, नहीं बताया हूँ? 28 35, ठीक है। हाँ, आगे लिखिए, सीधा 37 में आ जाओ। 37
ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र, अगर वो खुद चाहेगा तो अपना रिजाइन दे सकता है। आर्टिकल सॉरी धारा 37, पदाधिकारियों का त्याग पत्र। 37 के बाद 39 सस्पेंशन, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, सस्पेंशन, सस्पेंड कर दिए इनको। बड़ा अधिकारी इनको क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। 37 में क्या बताया था? खुद त्याग पत्र दे दो। 37 में क्या है? खुद त्याग पत्र दे दीजिए आप। 39 में क्या बोल रहा है? इनका सस्पेंड, कुछ समय के लिए उसको पद से हटाना, क्या कहलाता है? सस्पेंशन। सस्पेंड करता है एक अधिकारी, बड़ा अधिकारी नीचे एक अधिकारियों को क्या करता है? सस्पेंड करता है। 40 पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना, डायरेक्ट इनको इसके पोस्ट से क्या कर सकते हैं अपन? रिमूव्ड। 40 डायरेक्ट इनको इनके पद से क्या कर देना? रिमूव कर देना। डायरेक्ट इनको इनके पद से क्या करना? रिमूव कर देना। इतने आपको धाराएं याद रखनी है इसमें, गठन और संरचना से, ठीक है। ये देख अध्याय 4 बस 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां। राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों को किसमें बताया गया है? धारा 42। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको उतनी ही धारा बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। कोई भी परीक्षा दीजिए आप, एक तो धारा कोई बताता नहीं, सीधा चालू कर देता है ग्राम सभा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम का लागू होना, उसका डायरेक्ट क्या चालू किया जाता है? ग्राम सभा, ठीक। लेकिन आपको धाराएं पढ़नी है, अगर आपको 2 क्वेश्चन सही करना है वीडियो में तो। और आए दिन व्यापम में भी पूछ रहा है इसके सवाल, जैसे मैं तो बता दिया हूं, सस्पेंशन और इंस्पेक्शन सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुके हैं, ठीक। 42 खुद ही मैं गिन के 4-5 बता रहा हूं। इसके बाद आपको याद रखना 48 सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य। पंचायतों के कामकाज से संबंधित इतना ध्यान नहीं देना, इधर क्या है, कौन सा ध्यान में क्या है, ये याद रखना है। 42 के बाद 48, ये धारा याद रखना है। किस धारा में किस धारा में सरपंच, डिप्टी सरपंच, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पावर, शक्तियों को बताया गया है और उनके कर्तव्य, वर्क्स, इसको बताया गया है। तो धारा 48, धारा 48। इसके बाद कोई काम का नहीं है, सीधा आ जाइए। 61 खत्म होगा तो क्या आ जाएगा? देखो स्पष्ट एक चीज को देखना बेटा, हाँ 61 हेडिंग डालिए। 61 का क्या? A B C D E, क ख ग घ अंगा, F और G, च और छ। छठवां का क, 6 का क, अध्याय का नाम है 6 का का, कॉलोनियों का निर्माण, एकदम इंपॉर्टेंट। कॉलोनी निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनीज, कॉलोनियों का निर्माण। इसमें ABCDEFG में आपके काम का केवल C और D है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है C और D। पहला बात तो याद रखना है, कॉलोनियों का निर्माण अध्याय 6 का 6A, कॉलोनियों का निर्माण 6A। तो 6A इधर हो जाएगा 6A, और धारा में क्या आ जाएगा? 61 का A, 61 का B, 61 का C, 61 का D, E, F, G। अध्याय 6, अध्याय किसमें है?
6 क में 6A में, लेकिन धारा किस में है 61 का। आपको कौन से याद रखना, केवल सी और डी, 61C 61D। कॉलोनियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज, सी। डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज, कॉलोनियों का विकास। लेकिन पनिशमेंट फॉर, अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर इनलीगल बिल्ड, इनलीगल कॉलोनीज, पनिशमेंट फॉर इनलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनीज, अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड देना, अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए क्या देना, दंड देना। 61 का सी क्या है, कॉलोनियों के निर्माण नहीं भैया, कॉलोनियों, ये तो ये है कॉलोनी निर्माण, कॉलोनियों का विकास, डेवलपमेंट, कॉलोनी का विकास, डेवलपमेंट। और अगर अवैध कॉलोनी निर्माण हो रहा है उसके लिए क्या करना, उनको दंड देना, पनिशमेंट। ये है 61 का डी, 61 का डी, दो ही तो याद रखना है, 61 का सी और 61 का डी। और 6 का 6A क्या बताता है, कॉलोनी निर्माण। अलग अलग, अरे कॉलोनी मतलब पारा, फोकट पारा, साहू पारा, बनिया पारा, ये पारा, पारा वो पारा वो पारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी का ना नेट, एकर पारा ओकर पारा, पारा रे पारा। चले आगे, इसके बाद आ जाइए 69, 69 देखिए अध्याय 8 में, इसी में 177 आएगा, नीचे आएगा तो ठीक है। पंचायतों के स्थान, प्लेस, पंचायत तक का किस जगह पर लगेगा, वहां पर बजट और उनका लेखा, लेखा मतलब, लेखा को क्या बोलते हैं अपन, ऑडिट, क्या बोलते हैं, ऑडिट, क्या बोलते हैं अपन, ऑडिट। तो ये सब का, ये सब के प्रावधान अध्याय 8 में है। अपने काम का है धारा 69, सचिव, सेक्रेटरी एंड सीईओ। देख जनपद और जिला में बैठेगा सीईओ, सचिव कहाँ रहेगा, ग्राम पंचायत, ठीक है। हाँ 10 मिनट, ठीक है, बैठ बैठ बैठ। अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, किसके किसके, सचिव, सीईओ आदि की नियुक्ति। इसके बाद 73, धारा 73, बजट एवं वार्षिक, एनुअल ऑडिट एंड बजट, एनुअल ऑडिट और बजट, ये बताया गया धारा 73 में। किसमें बताया गया, धारा 73 में, ठीक है, धारा 73। अध्याय 10, अच्छा इसमें एक ठोक और है 77, इसी में आएगा 7, लिख लीजिए 77। पंचायत और उससे संबंधित कर, कर टैक्स, टैक्स के प्रावधान किसमें बताए गए हैं, धारा 77 में। सेवेंटी सेवन का ये पूछेगा, पंचायत, जनपद और जिला के अनिवार्य कर, अनिवार्य, एकदम ऐसे टैक्स जो एकदम कंपलसरी है देना चाहिए,
अनिवार्य कर किसमें बताया गया 77 का क, 77 का ख, ख मीन्स बी, क ख इसमें है ऐसे कर जो ऐच्छिक हो, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐच्छिक कर, चाहे इच्छा किया तो ले लिया, इच्छा नहीं किया तो नहीं लिया, उसको क्या बोला जाएगा, ऐच्छिक कर। ठीक है, शादीशुदा आदमी लोग का यही हाल होता है, अनिवार्य कर, बीवी बुलाएगी जाना पड़ेगा, घर वाले कोई और बुला रहा था, ऐच्छिक है, जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, ऐच्छिक है ये वाला। ठीक, ये धाराएं आपको याद रखनी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बेटा, ना दुनिया का कोई आदमी, जो धारा जिस नंबर पे है उस धारा उस नंबर पर है। हाँ बस मैं आपको थोड़ा सा आसान कर सकता हूँ, 77 का ए अनिवार्य, 77 का बी ऐच्छिक। ठीक है, 87 89, पहले 87 लिखिए, 87 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिसॉल्विंग ऑफ पंचायत, पंचायत को विघटित करने का, विघटन करना मतलब समाप्त कर देना, पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति, स्टेट पावर फॉर डिसॉल्विंग ऑफ पंचायत, पंचायतों को समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति, धारा 87 87, धारा 87। धारा 88 एनालिसिस ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ अ पंचायत, पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच, एनालिसिस ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ पंचायत, पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच, धारा 88। धारा कोई क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्शन, फलाना की धारा के तहत आर्टिकल, धारा 302 के तहत सजाए मौत, सुने हो कि नहीं सुने हो? ठीक, नहीं सुने हो तुम लोग, जो सुनना वो नहीं सुनते हो ना, फालतू चीज ज्यादा सुनते हो। चलिए अध्याय 12 कोई काम का नहीं है, अध्याय 13 में अपने काम का है 111 111, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये व्यापम का सवाल था भी, क्या पूछा था व्यापम में पता है? सरपंच, उप सरपंच, पंच, चौथा सचिव, बाकी समझ गए, पंच, उप सरपंच और सरपंच, ये 4 लोगों को दिया और पूछा इनमें से कौन सा एक लोक सेवक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एक ऑप्शन नंबर ऐसे दिया था, ए एक सही है, बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 सही है। तो कोई भी आदमी क्या सोचेगा, हाँ ये तीनों परमानेंट नहीं रहा है, ये 3, अच्छा एक ये रही मतलब यू रही, हाँ 1 2 3 राइट है, सचिव छोड़ देगा, क्योंकि इनका चुनाव होता है, ये ऑलरेडी सरकारी आदमी होता है सचिव, नहीं पढ़ने वाला यही करेगा। स्पष्ट याद रखना, पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं या जितने भी सर्वेंट होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, पब्लिक, मतलब पंच हो चाहे सरपंच हो चाहे उप सरपंच हो चाहे सचिव हो, सबके सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक कहलाएंगे, सबके सब क्या कहलाएंगे, लोक सेवक। स्पष्ट बातें, आर्टिकल की धारा किसमें लिख के दिया है, 1 1 1 में, किसमें लिख के दिया है, 1 1 1,
इसके बाद लिखना है 126, गांव का विभाजन। डिसएस्टेब्लिशमेंट, डिसएस्टेब्लिशमेंट गांवों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। डिसएस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ विलेज बाय गवर्नर, राज्यपाल। ये पावर किसके पास है? इसके बाद 127, खंड मतलब होता है ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट इसकी सीमाओं में, सीमा मतलब बॉर्डर्स। छत्तीसगढ़ का किसी एक जिला का ये बॉर्डर था और यहां से चालू हो जा रहा है उड़ीसा, तो इन सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, ये राज्यों के में आ जाएगा। लेकिन ये दुर्ग है और ये रायपुर है, दुर्ग को बड़ा करना है, तो ये पूरा का पावर किसके पास आ जाएगा? राज्यपाल के पास। किसी भी ब्लॉक, जनपद को या जिला की सीमा में परिवर्तन, पावर किसके पास है? राज्यपाल। किस, कौन से धारा के तहत, कौन सा सेक्शन देता है इनको? धारा 126, धारा 127, धारा 111। इससे पहले 87, 88, उससे पहले 77, उससे पहले 61 का ABCDEFG, ठीक। उसमें अपने काम का कौन? सी और याद हो रहा है, उम्मीद करता हूं। एक ही है, संपरीक्षा, ऑडिटिंग। क्वेश्चन ये पूछ चुका है 129, नॉर्मल पूछा था असिस्टेंट प्रोफेसर में, संपरीक्षा। ऑडिटिंग 129, पंचायतों की संपरीक्षा, ऑडिटिंग ऑफ पंचायत 129। सीधा सीधा पूछेगा पंचायतों की संपरीक्षा किस धारा के तहत की जाती है। अब इसमें क्या करेगा कोई, क्या समझाएगा? हाँ, संपरीक्षा जब अभी अभी इसका डिटेल करेंगे तब समझाऊंगा संपरीक्षा किसको बोलते हैं, किस तक की कौन कौन सा लेखा मंगाते हैं, कौन जांच करने वाला रहेगा, उस समय अध्यक्ष कौन रहेगा जब लेखाओं का जांच होगी। ये सारा चीज अभी डिटेल में, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना। क्लियर? ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 का क, जैसे 6 का क इंपॉर्टेंट था वैसी 14 का क इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए स्पेशल उपबंध, ठीक है। इसी को अपन क्या लिखेंगे? स्पेशल प्रिवेंशन फॉर पंचायत इन शेड्यूल्ड एरियाज, स्पेशल प्रिवेंशन इन पंचायत ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों के लिए विशेष उपबंध या विशिष्ट उपबंध, विशिष्ट उपबंध स्पेशल। ये चालू होगा 129 के क से, ए चलेगा च तक, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च ABCDE और F, पूरा का पूरा लाइन से याद रखना है इसको, ऐसी का ऐसी। अनुसूचित क्षेत्रों में गांव और किसको बोलेंगे? या ग्राम सभा, ग्राम सभा और गांव किसको बोल? अरे अनुसूचित क्षेत्र जैसे हर एक जगह एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत, एक ही गांव में 2-3 ग्राम पंचायत हो सकता है शेड्यूल्ड एरिया में। बात समझ में आया? एक ही गांव में 2 से अधिक पंचायत भी हो सकती है। कहां पर? शेड्यूल्ड। तो यहाँ का कानून कैसे चलता है? पेशा एक्ट से 1996। कौन सा एक्ट? पेशा एक्ट 1996 से। ऑब्जेक्टिव यूट्यूब में ऑब्जेक्टिव जरूर देख रहे हो, क्या करना है अपने को ले। 129A, 129 का बी, बी मतलब होता है गठन। ये देखो बी गठन, ये तो इसी का इसी होना चाहिए, बी गठन, गांव और ग्राम सभा का गठन। सी कार्य एवं शक्तियां, थोड़ा सा अलग है ना, कार्य एवं शक्तियां। डी ग्राम पंचायत के कार्य, कहा कौन से ग्राम, किस क्षेत्र के? अनुसूचित शेड्यूल्ड एरियाज के। कौन से एरियाज के? शेड्यूल्ड एरियाज के। स्थानों में आरक्षण, आरक्षण मतलब
डिस्काउंट, छूट रे छूट। कौन सा रिजर्वेशन, आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्लेस, कौन सा स्थान, एससी के लिए रिजर्व है, कौन सा एसटी के लिए, कौन सा एसटी फीमेल के लिए, ये सारा चीज क्या कहलाएगा, आरक्षण, रिजर्वेशन। और एफ जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां, इसमें ग्राम पंचायत नहीं, देखो जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। इतनी धाराएं आपको याद रखनी है, इतने धारा, पूरा का पूरा ए से लेकर एफ तक का, क्योंकि जब जब क ख लगा मतलब वो खतरनाक है। पहले से बोल दे रहा हूं मैं, चाहे संविधान पढ़िए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, वहां पर जिसके साथ भी क ख ग घ लगा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। संशोधन है, और संशोधन इतने जल्दी नहीं होगा, तो सारे संशोधन इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला बात, ठीक है। किसी संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है, और उसके बाद उस पर संशोधन हो रहा है मतलब ऑटोमेटिक वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंपॉर्टेंट है। ये जो क ख ग घ आ रहा है, ये यही जो बोल रहा हूं मैं, ये संशोधन कहाँ हुआ होगा, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में। और 30 अक्टूबर सन 2000 तक के जितने भी संशोधन थे, सारे संशोधन को मान लिया गया। समझ में आया बात? ये हो गया क्या, 132 में इतना याद रखना है आपको, 132 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 15 अध्याय है। चैप्टर कितने हैं, 15। ये देखो ये भी खत्म हो गया, 15 अध्याय, 132 सेक्शन, ये भी खत्म हो गया। अब वो 4 अनुसूचियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 अनुसूची, हेडिंग डालिए पंचायतों से संबंधित अनुसूचियां। लास्ट टॉपिक आज का, जल्दी से, पंचायतों से संबंधित अनुसूची। कितने से अनुसूची है, 4, एकदम लाइन से देखिए। इसमें अनुसूची 1 में ना ए और बी है, क्या है, ए और बी। अनुसूची 2 में भी ना ए और बी है। ठीक है, देखिए ये क्या बोलता है, ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने वाला अनिवार्य कर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, धारा क्या है, 77A, 77A। और जनपद पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने वाला भी, ये भी किस में आएगा, ए में आएगा। अनिवार्य कर दोनों 77A, चाहे ग्राम पंचायत के लिए होगा चाहे जनपद पंचायत के लिए होगा, ठीक है। इन दोनों के द्वारा आरोपित किया गया, कंपलसरी, कैसे कर, ये यहां पर भी आएगा अनिवार्य। ऐसे टैक्स जो एकदम कंपलसरी है ग्राम पंचायत में, वो है अनुसूची 1 का। ऐसे कर जो एकदम कंपलसरी है जनपद पंचायत में, उसमें आएगा ए का बी। अब कुछ टैक्स ऐसे हैं जो अपने इच्छाओं पर होता है, लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टैक्स। क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव टैक्स। तो ग्राम पंचायत के आरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर 2 का ए, यही जनपद के लिए होगा तो आ जाएगा 2 का बी। जनपद पंचायत के द्वारा आरोपित किए जाने वाले अल्टरनेटिव टैक्स, दोनों के लिए धारा होगा 77 का बी, 77A, 77B। अगर ग्राम पंचायत के लिए है तो वो जो वैकल्पिक कर लगाएगा तो वो अनुसूची 2 का ए होगा,
अगर जनपद पंचायत कोई वैकल्पिक कर लगाता है तो वो क्या होगा, 2 का बी होगा। ए का बी, 2 का ए 2 का बी। किसको समझ में आया ये? अगर दोनों कंपलसरी है, ग्राम पंचायत वाला 2A, जनपद वाला 2B, दोनों अगर वैकल्पिक है तो 2 का ए ग्राम पंचायत के लिए, जनपद के लिए 2 का बी। अनुसूची 3, ग्राम पंचायत जो टैक्स है या फी है, इसको वसूलने के लिए ठेका सिस्टम का उपयोग कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, ठेका, फीस वसूलने के लिए। किसके लिए? फीस वसूलने के लिए। 3, 4, ये ऐसे मत याद रखना, लिखिए। अनुसूची 4, राज्य द्वारा सौंपे गए 29 विषय का उल्लेख। राज्य कितना विषय दिया है पंचायतों को? 29। तो अनुसूची 4 में उनका उल्लेख है। ठीक, यहां तक का आपको क्लास का कंप्लीट रखना है। और अब चालू हो जाएगा क्या? ग्राम सभा। क्या चालू हो जाएगा? ग्राम सभा। क्लियर? ठीक है, चलो रोक दे। ठीक है।